Welcome to my YouTube channel. I am your English teacher अभय कुमार। नाउ अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया 10 क्लास का, द पेस फॉर लिविंग एंड मी एंड इकोलॉजी बिट। अब हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर 3 है वो गिल्लू है, जो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा चैप्टर को शुरू करने से पहले राइटर के बारे में जान लेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। अच्छे कवित्रियों में उनका नाम था। बहुत सारे स्टोरी राइटर और एडिटर के तौर पर वो फेमस थी। एक हिंदी वीकली यानी हिंदी में मासिक उनका आता था, साप्ताहिक आता था जो चांद नाम से आता था। बहुत उनके और भी जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जैसे कि दीप शिखा, यमा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब जो था उनका इम्पोर्टेंट रचना था। इम्पोर्टेंट ये सब बुक उनके द्वारा लिखा गया था। बहुत सारा उनको प्राइज़ भी मिला था, जैसे कि मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड भी मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण, और वो साहित्य अकादमी के लिए भी इलेक्टेड चुनी गई थी। ये था महादेवी वर्मा के बारे में। अब हम लोग बुक के बारे में, गिल्लू के बारे में जानेंगे कि गिल्लू क्या है। तो आपको सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, गिल्लू के बारे में बताने से पहले, गिल्लू के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि गिल्लू एक छोटी गिलहरी के नाम है। अब हम कहानी से, पूरे स्टोरी से पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद फाइंड आउट करेंगे कि कहानी में क्या था। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर द बरामदा from the room, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the floor pots as if I engaged in the game of hide and seek. अचानक एक दिन सवेरे मेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के अपनी चोंचों से लुका छुपी जैसे खेल खेल रहे थे। Suddenly, my assiduous critique of the mythological tale of the crow was intercepted by my gaze and fell on his teeny being lying hidden in gap at the junction of pot. Suddenly क्या हुआ कि मेरा मार्मिक सोच इन कौवों के बारे में बदल गया जब मैंने एक जीव को गमले के दीवार में दुबक के पड़े देखा। Moving closer, I saw that it was a teeny baby squirrel. It must be accidentally fallen down from a nest and was being considered by the crows to be easy prey. Having sustained 2 bounds due to assault by the pair of crows was enough for the teeny being and was the motionless clinging to the pot. अचानक देखा तो वहाँ देखा कि एक छोटी सी गिलहरी था जो गलती से अपने घोंसले से निकल आया था, और वो कौवे थे वो आसानी से उनका शिकार कर सकते थे। कौवों का 2 बार अपनी चोंचों से मारना उस गिलहरी के लिए बहुत ही ज़्यादा था। उतने में वो गिलहरी मर जाती, तो उनके लिए शिकार करना आसान था। और वह बिना हिले गमले से चिपका था। कौन? गिल्लू। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he been left alone. But my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him and brought him to my room, and after wiping the blood from his wound with a cotton wool, applied penicillin ornament. सबने कहा था कि अब ये नहीं बचेगा, पर मेरा दिमाग इसे नहीं मान रहा था। इसीलिए मैंने धीरे से उसे उठाया और कमरे में ले गई। उसके घाव रुई से पोंछने के बाद उसे पेनिसिलिन का मलहम लगाया। मैं उसे खिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी।
महादेवी वर्मा उसे खिलाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं और एक रुई से दूध को डुबोकर उसके मुंह तक ले जाती हैं, लेकिन वो मुंह नहीं खोल पा रही थी। तो दूध दोनों तरफ से स्लाइड कर जा रहा था। बहुत घंटों तक प्रयास करने के बाद उसे पानी का एक बूंद पिला सकी, लेकिन 3 दिन में वो इतना ठीक रहा 3 दिन में वो इतना ठीक रहा कि पेंसिलिन मलहम लगाने के बाद वो 3 दिन में इतना ठीक हो गया कि मेरी अंगुली पकड़कर घूमने लगी। तो आई ट्राई टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग ए tiny cot wool wick dipped in the mouth. He was to only several hours tending. Could I manage to pour out drop of water in his mouth? But one of the third day assures that he would use to tinicla hold my finger and gets all round the blue grass bead like eyes, and in 3/4 month he started everyone his mouth for still reflected eyes. लेकिन 3 दिन में वो इतना ठीक हो गया कि वो मेरी उंगली पकड़कर घूम रहा था और अपने मोती वाली आंखों से इधर उधर घूर रहा था। 3-4 महीनों में वो आश्चर्यजनक इतना अच्छा हो गया, उसके बाल बहुत हो गए, वो पूंछ लंबी हो गई और बहुत शरारती हो गया। ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू proper noun, and followed we started calling him Gillu. I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire. For 2 years this Gillu abode. All were presently astonished his antics and intellect. जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बदलने लगा और उसे हम लोग गीलू कह के बुलाने लगे। मैंने महादेवी वर्मा ने एक हल्के वजन की फूल की टोकरी रुई के साथ एक तार के सहारे खिड़की में टांग दिया। 2 वर्षों तक गिलू यहीं रहता रहा उसी टोकरी में, और सब उसे अजीब स्वभाव से बुद्धि से अचंभित थे, देखते रहते थे। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention. जब मैं लिखने बैठती तो उसकी इच्छा होती थी कि मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे। He devised a novel way of doing it. He would venture close to my feet, go swiftly up and curtains, and descend the same book and the speed. और इसका एक नायाब तरीका भी उसने खोज रखा था कि वो पैरों के पास आकर बैठता और तेज़ी से पर्दे हटाता और तेज़ी से वापस आता। This sequence would continue till the time I got up to catch him. On the same occasion, I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope. जब तक मैं उसे पकड़ने जाऊं वो ऐसा करता रहता था। Sometime he would continue to stand to table leaning against the wall in such amazing condition for hours to watch my activities and radiant eyes. और कभी कभी वो टेबल पर दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहता, कई घंटों तक मेरी गतिविधियों को देखा करता था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वाउंड। तो फर्स्ट लाइन में जो गिल्लू जो सस्टेन वाउंड से होता है उसको कैसे बताती है महादेवी वर्मा, वो आपका होगा कि गिल्लू कैसे बचता है। और हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी गिल्लू, कौन उससे गिल्लू कह के बुलाने लगा, तो महादेवी वर्मा द राइटर महादेवी वर्मा कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्रोल एज गिल्लू स्टार्टेड कॉलिंग। विच ऑर्नामेंट वाज अप्लाइंग, तो पेंसिलिन का ऑर्नामेंट उसको लगाया गया था। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन, किस लिए ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था। अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो गया कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन hungry he would inform me by tweeting चिक चिक and after having received some biscuit और काजू। जब वो भूखा रहता तो अपनी चिक चिक से आवाज़ से मुझे संकेत देता। I wonder with the tweeting of chick chicks what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire messes window. Seeing Gillu sitting near the window
and strangely peering at the world outside made me realize it is very same thing to free. और वो दूसरी गिलहरियों को देखता रहता खिड़कियों से बाहर। वो दुनिया की एक बहुत ही अच्छी नज़रों से देख रहा था और उसे देखता और लगता उसे कि उससे इसका आज़ाद होना बहुत ही ज़रूरी है। By removing some nails, by removing some nails, I made a small opening, a corner of wire mesh, and on a being able to go out for opening, Gillu was thrilled to be liberated. कुछ कील हटाकर मैंने ऐसा कर दिया कि वो बाहर आ जाए। वो आज़ाद होने के सोच से बहुत खुश था। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence. मेरी अनुपस्थिति में जब मैं नहीं रहती थी तो मेरे कमरे को बंद रखा जाता था। The moment the room was open in my return from the college and stepped in, Gillu would rush to me and climb up and down to my seat to toe. क्योंकि उसमें बहुत तरह के कागज़ होते थे। जैसे ही मैं कॉलेज से घर आती और कमरा खोलती तो वहाँ दौड़कर आता और मेरे सिर से पैर तक ऊपर से नीचे करता। Since then, this had become a regular practice on my leaving the room. Gillu would also make an exit through the wire mesh opening the whole day with his lot jumping and practicing and down the branch, जिससे दौड़कर मेरे ऊपर से नीचे आता था। उस समय में से कि उसकी आदत बन गई थी। वही मेरे साथ बाहर आता और अपना दिन अपने साथियों के साथ बिताता, कूदता और झपटता रहता पेड़ के इधर उधर तनने पर। I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat my plate. मेरे बहुत पास से पालतू जानवर थे, पंछी हैं, पर किसी की इतना हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई मेरे प्लेट से कोई खा ले। गिल्लू एन एक्सेप्शन, गिल्लू जो था एक अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड बरामदा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट। गिल्लू एक अपवाद था। जैसे ही बरामदे से खाने में मेज़ पर आता वो भी आ जाता, आंगवान की दीवार पार कर देता, टेबल पर पहुंचता और मेरे प्लेट से खाने की कोशिश करने लगता। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट। His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse to other items and threw them down for the swing. उसका प्यारा भोजन काजू था और अगर बहुत दिन से उसे यह नहीं मिलता तो दूसरी चीज़ों खाने से मना कर देता और अपने झूले से उन्हें फेंक देता। Around that time, big ensued in the motor car accident. उन दिनों मेरा एक दुर्घटना के कारण मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। I had to spend some days in the hospital. Those days, whenever my room was open, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would with the same electricity scuttle to sit in the next. जब भी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता वो अंदर आता, पर किसी और को वहाँ देखकर वापस अपने घोंसलों में बैठ जाता। Everyone would offer him काजू, सभी लोग उसे काजू देते। But when I cleaned up the swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only show how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of nurse or attendant. उसे सभी काजू देते और जब मैं घर लौटकर सफाई कर रही थी तो देखी कि झूले में बहुत सारा काजू मिला, क्योंकि उन दिनों जब मनपसंद वो चीज़ें भी जो था वो कम खाता था। जब मैं आराम करती तो मेरे तकियों के पास आ जाता और धीरे धीरे सिल को सहलाता, ऐसे लगता था कि मानो कि कोई नर्स मेरे पास है।
When I used to work during some summer afternoon, Gilly would abstain from going outside or sitting in his swing to keep himself close to me and also to tackle the summer heat. He had discovered a totally new method. He would like prostrate on the surahi kept near and thus remain cool and also close to me. यहाँ तक कि जब लेखक महादेवी वर्मा गर्मी के दिनों में काम करती थी तो बाहर नहीं जाता था, अपने आप को ही उनके महादेवी वर्मा के करीब रखता था और गर्मी के ताप का समाधान करने के लिए उसने एक नायाब तरीका, बहुत ही एक अलग तरीका सीखा था। वो क्या करता था कि उनके सामने जो भी सुराही रखे थी उसी पे बैठ जाता था, जिससे मेरे करीब उनके करीब रहता था तो बहुत ही उसे ठंडा मिलता था। स्क्वायर हैव ए लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ रियली 2 years। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष मुश्किल से होता है। एज सच गिल्लू लीज ऑफ लाइफ फाइनली कैम टू एन एंड। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे। He came to my bed from the swing and clutches and some finger to his icy claw, which had clung to near his natal day. During the natal day, फिर क्या गिलहरियों का जो जीवन था 2 वर्ष से मुश्किल से होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब गिल्लू का समय ख़त्म होने वाला था, उसके दिन बहुत ही मतलब कम थे, अब मरने वाला था, तो उसने कुछ नहीं खाया उन दिनों। झूलों के उन महादेवी वर्मा के पास आ गया और दर्द से उंगलियों को पकड़ने लगा। The claw were getting so they switched the heater and tried to give him some warmth, but as the first ray of the morning touched him, he departed. लेकिन उन्होंने जैसे ही उनको पकड़ने लगा उंगलियों को तो इतना ठंडा हो गया कि उन्होंने उसको गर्म करने के लिए हीटर चलाया, पर सुबह की पहली किरण के साथ वो हमेशा के लिए चला गया। His swing was taken off the 2 hook and opening made in the wire mesh window was closed. अब वो मरने के बाद उसका झूला महादेवी वर्मा ने उतार दिया और घोंसले के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गिलू वॉज पुट टू एंट्रल रेस्ट अंडर द सुनजोई क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर एंड मोस्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन आई डिराइव द फ्लावरिंग ब्लोसिंग एंड जोई फ्लावर। गिल्लू की समाधि जो थी जूही की लता में बनाई गई, इसीलिए वो क्या हुआ लघुगात कि किसी बरसाती गई जूही के पतिवा पीतब छोटे फूल में खिल जाने से विश्वास मुझे संतोष देता रहा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही देखने के लिए और नए नए आपके चैप्टर ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।